वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज की जो वीडियो रहेगी वो इकोनॉमिक्स रिलेटेड रहेगी और ये जो सिक्किम प्रोजेक्ट है वो मैंने इकोनॉमिक्स के बेस पर बनाया है, प्रिपेयर किया है आपके लिए और मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि इकोनॉमिक्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और देखो मेन बात तो ये है कि आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है वो आपको क्रिएटिव होना चाहिए, जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो बेस सिक्किम पर होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो प्रिपेयर करी है और मुझे पूरी कोशिश की है कि यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो, ठीक है। और वीडियो को आगे कहने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं, उसमें ऑल पर क्लिक कर दें, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं। देखो मैंने कुछ टॉपिक लिख रखे हैं, पहले इंट्रोडक्शन बता रखे हैं, फिर उसके बाद डेमोग्राफिक सिचुएशन बता रखी है सिक्किम की, फिर रीजन ऑफ रैपिड ग्रोथ की सिक्किम की इतनी ग्रोथ क्यों हो रही है, इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है इसका, कंपैरिजन ऑफ जो ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ऑफ सिक्किम का इंडिया के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन हुआ है यहाँ पर, और द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर टू सिक्किम कितनी है, सर्विस सेक्टर ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, सिक्किम में कितना है, एम्प्लॉयमेंट इन सिक्किम कितना है। थोड़े से 8 लिखे हैं और भी हैं, ठीक है, वो आप ऐड कर लेना। और आपको जो जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ और लिखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, हिस्ट्री पर भी बना दी है मैंने, ज्योग्राफी पर बना दी है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में बना दी है। अब ये जो इकोनॉमिक्स की जो वीडियो है ना, ये इंग्लिश मीडियम में अभी मैं अपलोड करूंगा और थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 घंटे लगेंगे, तो उसके बाद मैं हिंदी में भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि उस पर भी काम चलेगा। क्योंकि देखो इतना आसान नहीं होता चीज को प्रिपेयर करना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उसको एडजस्ट करना, उसको प्रिपेयर करना, सीक्वेंस से लगाना, तो आप समझ सकते हो, है ना। तो इसलिए थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, प्लीज उसके लिए वेट कीजिएगा हिंदी मीडियम वाले। तो देखो सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि आप सिक्किम के बारे में बता रहे हैं कि क्या है सिक्किम, कहाँ पर है, तो अभी डिटेल पढ़ लेना। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी है और अगर आपको कुछ और पता तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड जो मैंने टॉपिक लिखा था डेमोग्राफिक सिचुएशन ऑफ सिक्किम की, भाई पॉपुलेशन कितनी है 2011 का, आपको क्योंकि 2020 से क्यों नहीं है। देखो जो सेंसस होता है ना वो 10 सालों में एक बार आता है, आपको पता होगा, बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए अगर हम 2020 का लिखेंगे तो एस्टिमेट होगा, ठीक है, रियल नहीं माना जाएगा, तो इसलिए मैंने 2011 का लिखा है, ठीक है। बाकी आप अपने टीचर से एक बार पूछें कि भाई अभी सेंसस तो आया नहीं, 2021 में आएगा, तो मैडम या सर हम जो है 2011 का लिखे ना डाटा, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। और बाकी जो और भी डाटा होंगे वो मैंने आगे के भी लिखे हुए हैं, आप देख लेना, हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं डाटा है, और आपको कैसे यूज करना है ये आपके ऊपर है, कितना क्रिएटिव कर सकते हो आपके ऊपर है। देखो डाटा तो सब लिख सकते हैं, लेकिन उसे कितने अच्छे तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके ऊपर होगा, और इस चीज को कोई आपकी चुरा नहीं सकता, है ना। क्रिएटिविटी आप ही की रहेगी, ठीक है। ऐसी हेल्थ फैसिलिटी के बारे में बता दिया गया कि भाई 2011 क्या क्या हेल्थ फैसिलिटी है वहां पर, ठीक है। उसके बाद रीजन ये कि सिक्किम में इतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, क्या रीजन है, तो ये 4 रीजन दे रखे हैं, अगर आप इसे यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा अपने आप, ठीक है। ये MW मतलब मेगावाट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है ना। तो ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से लिखे हुए, आपके लिए काफी वैल्यूबल रहेगी। और अगर आप और भी कोई बनाएंगे ना प्रोजेक्ट तो उसमें भी बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट, ठीक है, अगर प्रॉब्लम आती है आपको तो प्लीज बताना, है ना। फिर उसके बाद इकोनॉमिक प्रोफाइल लिखा है कि भाई क्या ग्रोथ रेट है, ठीक है, 2014-15 के हिसाब से लिखा है, और पूरी, ठीक है, कंट्री के हिसाब से लिखा है कि कितना ज्यादा है, कितना बढ़िया चल रहा है इसका, ठीक है। इकोनॉमिक प्रोफाइल के बारे में बताया गया, ठीक है। बाकी देखो इकोनॉमिक्स है, उसमें ग्राफ ना हो तो फिर वो इकोनॉमिक्स कैसी, तो इसलिए ये कुछ ग्राफ्स है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। बाकी रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको भी मैं प्रिपेयर करके टेलीग्राम चैनल आपने शुरू में देखा भी होगा, तो मैं उसमें जरूर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये इंडिया और सिक्किम के बीच में थोड़ा कंपैरिजन किया मैंने, ये इसलिए लिखा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे जो टीचर्स है ना वो कंपैरिजन वाले दे रहे हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा सा सर्च करके आपकी हेल्प करने के लिए मैंने कलेक्ट किया, ठीक है। डाटा तो वही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता,
ठीक है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है कि भाई एग्रीकल्चर में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो आप देख लो अलग अलग 2015-16 तक का डाटा था, तो वहां तक लिखा गया है। ठीक है, आप बना सकते हैं और लगा सकते हैं। उसके बाद सर्विस में का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो सर्विस का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर समझाया गया, बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको भी देख लेना, अच्छे से कर लेना, है ना, नोट कर लेना अच्छे से, जितना अच्छे से करोगे बढ़िया बनाना है। ठीक है, अब 12th क्लास के तो भाई फ्यूचर का सवाल होता है। ठीक है, तो आप और भी ज्यादा मेहनत करना, मैं ये नहीं कह रहा कि खाली इसको यूज करो, अगर आपको और सोर्सेज से मिलता है तो प्लीज उसको भी यूज करो, बहुत अच्छे से करो। मेन क्या है, केवल कर देना काफी नहीं होता, बहुत अच्छा करना ज्यादा बढ़िया रहता है। फिर ये एम्प्लॉयमेंट है सिक्किम के अंदर की भाई कौन कितना कहाँ कहाँ लगा हुआ है, सेकेंडरी में कितना है, प्राइमरी में। ठीक है, एग्रीकल्चर में देखो 62% लगे हुए हैं इसमें, तो ये डाटा बता रखा है। ऐसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है सिक्किम की, देखो ये नहीं कि कुछ सारा लिखना है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, आप जो डाटा यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हैं, जितने पेज आपके टीचर्स ने बोला है आप प्लीज उनसे कंसल्ट करना, क्योंकि वही आपके वेलविशर है, आपको अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। मैं भी थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से भी थोड़ी मदद हो जाए। ठीक है, और आप भी थोड़ी सी हेल्प कर दो, बस इतना करना है कि आप सब्सक्राइब कर दो प्लीज, इतना तो बनता ही है ना भाई, है ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी के बारे में बता रखा है, इसमें सिक्किम की है, सारा डाटा सिक्किम का ही है। ठीक है, कहीं कहीं मैंने कंपेयर जैसे आप देख सकते हैं इंडिया और सिक्किम के बारे में, है ना, इस तरीके से। तो क्योंकि 12th क्लास है, थोड़ा सा 11th है, तो थोड़ा सा इसलिए हाइट थोड़ा सा करने की कोशिश की है कि भाई अच्छे से डाटा आपके लिए कलेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो आपने देखा होगा और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने प्रिपेयर करी है, इंग्लिश के ऊपर भी हिंदी के ऊपर भी, है ना। तो प्लेलिस्ट में आपको नॉलेज होगी, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं बहुत सारी वीडियो। ठीक है, और शॉर्टकट ट्रिक पे भी 12th पे भी मैं बना रहा था वीडियोस मैथ्स के ऊपर, इकोनॉमिक्स को भी एक आधी बनाई बिजनेस में, फिर इतना अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो अब जितना ज्यादा सपोर्ट होगा ना फिर उतना ज्यादा मोटिवेशन बढ़ जाता है, तो मोटिवेशन बढ़ता है तो फिर वीडियोस बनाने का भी और होता है, अभी बच्चे को बनानी है। अब जैसे कितने बच्चे कहते थे इकोनॉमिक्स बनाओ इकोनॉमिक्स बनाओ, ठीक है, तो अब इस टाइम पे भी बना रहा हूँ कि भाई कोई स्टूडेंट्स हैं कुछ तो देख रहे हैं, चलो लाइक तो कर रहे हैं, है ना। तो टोटल रिसिप्ट बता रखा है, देखो बहुत सारा डाटा है। अब जितने जैसे आपका रिसिप्ट आपने पढ़ा होगा, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट पढ़ा होगा, है ना, सॉरी इसमें इकोनॉमिक्स के अंदर आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा होगा ना, चैप्टर में 12th क्लास में है, तो वो वाला डाटा सारा आप उसके रेफरेंस में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बजट वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, है ना, उसके अंदर आपको दे रखा, तो उसी को ध्यान में रख कर थोड़ा सा डाटा प्रिपेयर किया, मतलब कलेक्ट किया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सारा, ये कौन किसको सिंबल दिखा रहा है ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्लीज अभी पीडीएफ के लिए मत कहना, मैं अपने आप कर दूंगा, 3-4 घंटे बाद देखना, मैं कोशिश करूंगा जरूर करने की। ठीक है, और ये टोटल एक्सपेंडिचर का पैटर्न है, बस इतना ही कर पाया हूँ मैं। और मुझे पूरी उम्मीद है थोड़ी बहुत जो मैं मदद कर पाया हूँ ये आपके लिए काफी वैल्यूबल रही होगी। और प्लीज एक बार रिक्वेस्ट दोबारा से कि प्लीज सपोर्ट करो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपके साथ, और इस तरह से मुझसे जुड़े रहिएगा, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक योर डियर स्टूडेंट्स।